और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। नूह से खबर है। दरअसल ये दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अपडेट है। नूह से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। उमर को किराए पर कमरा देने का इस महिला पर आरोप लगा है, क्योंकि आखिर में यानी कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसके पहले 10 दिन की पूरी कहानी नूह से उमर का कनेक्शन जोड़ती है। बताया अब ये भी जा रहा है कि एनआईए इस वक्त महिला से पूछताछ कर रही है। क्या उसने आम किराएदार की तरह उमर को ये कमरा दिया या फिर वो वाकिफ थी कि उस उमर के मंसूबे क्या है। एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि ये उमर रच रहा था। इस महिला को इसके बारे में कितना मालूम है, ये सब पता लगाने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। हिदायत कॉलोनी में ये उमर रहता था, ये जानकारी पहले भी आपको जी न्यूज ने दी है। एक एक तस्वीर हमने पहले भी दिखाई है। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अपडेट मिल रहा है कि नूह में यानी कि जहां पर किराए का कमरा लेकर ये उमर रहता था, वहीं से उसी मकान की जो मालिक है उस महिला को पूछताछ के लिए यहां पर पकड़ लिया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक या बाकी भी कई देश ऐसे, नेपाल जैसे, जहां पर जांच पड़ताल इस वक्त टीम कर रही है। नूह से खबर यह है कि एक महिला को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। उमर की तस्वीरें भी इससे पहले हमने आपको कई मर्तबा दिखाई। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या इस महिला का बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? इस महिला को कुछ मालूम भी है क्या? देखिए, इसकी शादी राजस्थान में हुई थी और ये उसको हेल्प कर रही थी। अभी एजेंसीज ने इसको उठाया, पूछताछ जारी है। तो ये दो न्यू रेवोल्यूशन है कि इनके जो हैंडलर्स थे उमर के, वो उसके साथ टच में थे और वीडियो भी जो है उसने वही बनाया था। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि 6 महीने तक ये गायब रहा और फिर आके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इसको कुछ कहा भी नहीं। तो ये बीच बीच में गायब हो जाता था, किसी को नहीं पता होता था कि कहाँ गया, कैसे किया। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी सारे बड़े खुलासे मीडिया नेटवर्क पे लोग देखेंगे। और ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे इंफॉर्मेशन मिला एजेंसीज को, उन्होंने ओके अमित, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली विस्फोट पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। खबर ये मिल रही है कि डॉक्टर उमर ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर कई दिन पहले लाल किले के पास बम विस्फोट की पूरी योजना बना ली थी। सूत्रों का दावा यह भी है कि ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान का कनेक्शन इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब जब बात आतंकवाद की होगी, पाकिस्तान का नाम ना सामने आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से तार जुड़ गए पाकिस्तान के। 2 पाक हैंडलर्स के कहने पर बताया जा रहा है कि ब्लास्ट यहां किया गया। इसी से जुड़ी हुई अगली खबर भी इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने रख रहे हैं। उमर को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा अब आप देखने जा रहे हैं। उमर को देखने वाला शख्स जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर के दायरे में 30 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे का वो वक्त था। इसी के आसपास उमर ने एक दुकान पर मोबाइल चार्ज किया था। दुकान पर फोन छोड़कर चला गया वहां से उमर ने फोन पर साजिद से बात की, ये भी जानकारी सामने आई। मैं जगह दुकान नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति से अब आपको मिलाने जा रहे हैं उस व्यक्ति ने 30 तारीख को डॉक्टर उमर यानी जो सुसाइड बॉम्बर था उसके दुकान पर आए थे और उनसे बातचीतें हुई थी। 30 तारीख को क्या हुआ था? ये करीब 30 अक्टूबर शाम को करीब 4:30 बजे की बात है। मेरी दुकान पर, मैं अपनी दुकान पे जैसे डेली बैठता हूँ ऐसा बैठा हुआ था, तो एक पास के गांव के रहने वाला शख्स बाइक पे आता है। उसके पीछे जिसको डॉक्टर बताया जा रहा है वो आता है और उस जो व्यक्ति था उसकी दवाइयाँ चल रही थी अल फलाह हॉस्पिटल से, तो वो दवा लेने के लिए आता है। तो वो आकर के मेरी दुकान पे बैठ जाता है। साथ में वो जो डॉक्टर था वो भी आ जाता है उसके पास। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर अपने एक बैग से, ब्लैक कलर का बैग था, उसमें से एक एंड्रॉयड फ़ोन निकालता है और चार्जिंग के लिए मेरे को दे देता है। फिर उसके बाद वो अच्छा, मैं जरा सा आपको रोकूंगा। क्या पहली नज़र में देखने पे आपको कुछ सस्पिशियस लगा था क्या? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो या कुछ सोच रहा हो, ऐसा लग रहा था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज, जो बातचीत, जो लैंग्वेज उसके मुंह से निकला होगा वो जाहिर सी बात है लोकल नहीं लगा होगा। ये आपको एक अंदेशा हुआ होगा? हाँ, वो मतलब वो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं और जो कश्मीरी होते हैं वो अलग से ही दिख जाते हैं। बाकी वो दुकान में बैठने के बाद अपने ही फ़ोन में लगा हुआ था और शायद किसी को कॉल या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था।